दोस्तों, हम ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे तो वो हमें निराश नहीं करेगा। किसी ना किसी रूप में आकर वो हमारी मदद जरूर करेगा। इस कहानी में ये बात बताई गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी आपका स्वागत करता हूँ। एक छोटे से गांव में गौरी शंकर नाम का एक वैद्य रहता था। गांव में अगर कोई बीमार पड़ते थे तो वो गौरी शंकर की दवा लाते थे। गांव वाले उसका बहुत आदर करते थे, उन पर बहुत मान था। वैद्य जी भगवान शंकर के परम भक्त थे। भोलेनाथ पर उन्हें इतनी श्रद्धा थी कि जीवन जीने के लिए जितने पैसे चाहिए वो मेरा भोलानाथ मुझे दे देता है। कल की फिक्र वो करते नहीं थे। रोज सुबह घर में उनकी पत्नी घर में जो चीजें लानी पड़ती थी ये एक चिट्ठी में लेकर वैद्य जी को दे देती थी। चिट्ठी में जो चीजें लिखी होती थी वो वैद्य जी उनके दाम निकाल कर चिट्ठी अपने घर के मंदिर में भोलेनाथ के पास वो चिट्ठी रख देते थे। एक ही घर में उनका घर और दवाखाना दोनों थे। जो भी मरीज दवाओं के पैसे देता था वो वैद्य जी प्रेम से ले लेते थे। उनका एक उसूल था कि घर खर्च के जो पैसे मिल जाते थे तो किसी और मरीज के पैसे नहीं लेते थे। उसके बाद जो भी मरीज आते उनका इलाज वो मुफ्त कर देते थे। एक दिन की बात थी, कड़ी धूप थी, दोपहर का वक्त था। वैद्य जी दवाखाने में बैठे थे। उस वक्त दो भाई अपना स्कूटर लेकर पसीने से रेपजेप चलते हुए आ रहे थे। उनके स्कूटर का पंचर हो गया था। वैद्य जी से गैरेज के बारे में पूछा तो वैद्य जी ने पता बता दिया। एक भाई पंक्चर करने के लिए चला गया और दूसरा भाई सुभाष दवाखाने में जाके बैठ गया। वैद्य जी की 7-8 साल की बच्ची ने उन्हें पीने के लिए पानी दिया। उसी दौरान 2 पेशेंट आए। वैद्य जी ने उसे दवा भी दे दी और मरीज पैसे देकर चले गए। सुभाष यह सब देख रहा था। उसने वैद्य जी से कहा, मेरी शादी को भी 7 साल हो गए लेकिन मेरे घर में संतान नहीं है। वैद्य जी ने दवाई की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर सुभाष को दे दी और कहा कि यह दवाइयां तुम्हारी पत्नी को 2 महीने तक खिलानी है। सुभाष ने वैद्य जी को पैसे के बारे में पूछा तो वैद्य जी ने बताया कि ये पुड़िया तो मैं तुम्हें मुफ्त दे रहा हूँ क्योंकि आज की कमाई तो पूरी हो गई है। सुभाष आभार प्रकट करते हुए अपने भाई के साथ चला गया। इस बात को 13 साल बीत गए। हर रोज की तरह वैद्य जी की पत्नी ने उनके हाथ में एक चिट्ठी दे दी। धूप बत्ती करने के बाद वैद्य जी वो चिट्ठी को पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि बेटी की शादी का वक्त नजदीक आ रहा है, पैसे का इंतजाम करो। उन्होंने वो चिट्ठी पढ़कर भोलेनाथ के मंदिर में रख दी। वैद्य जी चिंता में डूब गए। वो सोच रहे थे कि इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा। शाम होने को आई थी, तभी एक गाड़ी दवाखाने के पास आकर रुक गई। गाड़ी में से सुभाष एक छोटी सी बैग लेकर बाहर आया और दवाखाने में चला गया। वैद्य जी ने उसे पहचाना नहीं। वो उसके सामने देखते रहे। सुभाष बोला, कैसे हो दादाजी? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। वैद्य जी बोले, नहीं श्रीमान, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो सुभाष ने 13 साल पहले स्कूटर के पंचर वाली बात बताई। वैद्य जी ने कहा, 13 साल तो बहुत हो गए। उस 13 साल में तो तुम कितने बदल गए, मैं कैसे पहचानूंगा? लेकिन अब थोड़ा कुछ याद आ गया। कहो, कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? सुभाष ने कहा, दादाजी, भोलेनाथ की कृपा और आपकी पुड़िया से मेरे घर एक बच्ची का जन्म हुआ है। आज वो 11 साल की हो गई है। पुड़िया आपसे ली, उसके बाद मुझे वीजा मिल गया अमेरिका का, तो मुझे अमेरिका जाना पड़ा। इसीलिए मैं आपसे मिल नहीं सका। मुझे माफ कर देना। मैं मेरी बाजी की शादी में आया हूँ और तभी मुझे ख्याल आया कि आपकी बेटी भी बड़ी हो गई होगी। वो भी तो मेरे बाजी जितनी थी। 2 दिन पहले मैं यहाँ आया था लेकिन आप उस वक्त मुझे मिले नहीं थे। पड़ोसी से पूछा तो पता चला शायद आप बच्ची की शादी की तैयारी में गए थे। आपके घर में भी बेटी की शादी होने वाली है। मैंने सोचा मेरी बाजी की शादी के साथ साथ मेरी एक और बेटी का भी शादी का इंतजाम कर दूं। तो मैं यहाँ चला आया। दादाजी, इस बैग में कुछ पैसे हैं जो इस बेटी की शादी में काम आ सकेंगे। आज भोलेनाथ की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। आप मेहरबानी करके इस रुपए का स्वीकार करें। इतना कहते कहते सुभाष उसके पांव में गिर गया। उसकी आंखें भर आई। वो कहने लगा, आपको भोलेनाथ की सौगंध है,
मुझ पर इतनी मेहरबानी कर दो, मुझे शांति मिलेगी। वैद्य जी ने उसे उठाया और गले लगा लिया। फिर वैद्य जी उसे मंदिर के पास ले गए। जो चिट्ठी उन्होंने मंदिर में रखी थी वो लेकर सुभाष को दे दी। सुभाष चिट्ठी पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि बेटी की शादी का वक्त नजदीक आ रहा है, पैसे का इंतजाम करो। ये पढ़कर सुभाष चौंक गया। वैद्य जी कहने लगे, आपने भोलेनाथ की सौगंध देकर मुझे बांध दिया। भोलेनाथ की आज्ञा समझकर मैं ये ऋण स्वीकार करता हूँ। ये सब भोलेनाथ की ही लीला है। दोस्तों, अगर भगवान को आप सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना भगवान जरूर सुनेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय भारत।